नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपने देखा हो तो इस चैनल पर कुछ इस तरीके की खबरें मैं लेकर आती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा और चैनल्स पर नहीं मिलेंगी या फिर उस तरीके का पर्सपेक्टिव मैं लाने की कोशिश करती हूँ जो आपको बाकी चैनल्स पर कम देखने को मिलेगा। अब आज महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान का दिन है। ज़ाहिर-सी बात है कि सब मीडिया इसी खबर पर लग गया है और कल जो विनोद तावड़े रंगे हाथों पकड़े गए थे उसको लेकर भी उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस बीच है जो कि मीडिया ने मिस किया और वो था बांग्लादेश का हाई कोर्ट ऑर्डर जिसने कि अदानी के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे उसको लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई है और उसको री इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं अदानी ग्रुप के साथ, उसकी जांच हो। और इसकी खबर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी थी और कुछ इक्का दुक्का वेबसाइट्स ने इस खबर को छापा था। उसका रीजन ऑब्वियस है कि भाई अदानी का मामला है, सरकार को पसंद नहीं आएगा, तो ज्यादातर मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। लेकिन आज इस मामले को मैं खासकर इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में अदानी का बहुत बड़ा स्टेक है और अदानी के बल पर ही ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में लड़ा जा रहा है। तो आज दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि नोबडी इज अबव द लॉ। हमारे देश का कानून भले ही अदानी को छोड़ दे, लेकिन दूसरे देशों का कानून, दूसरे जो देश के नियम हैं वो कितने कड़े हैं कि वो अदानी को नहीं छोड़ेंगे। अब जो वेबसाइट्स पर खबर है उसमें यह है कि अ बेंच ऑफ जस्टिस Farah Mehboob and Debashish Roy Chaudhary has reportedly ordered the cabinet secretary to form the committee within a month and submit the report to the court in the next 2 months। यानी कि इन दोनों जस्टिसेस ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये ऑर्डर दिया है कि एक इसको लेकर एक कमिटी बनाई जाए 1 महीने के अंदर और वो कमिटी को बोला गया है कि अपनी रिपोर्ट को वो 2 महीने के अंदर तैयार करें। अब अदानी पावर शेयर्स क्लोज्ड 0.4% lower at 524.10 on Tuesday compared to 526.60। ये उनका मार्केट क्लोज कैप उन्होंने जो दिया है। लेकिन जब कोर्ट ये पिटिशन को सुन रहा था तो उसमें ये कहा गया कि द कोर्ट व्हाइल हियरिंग अ पिटिशन आस्क्ड व्हाई इंस्ट्रक्शंस शुड नॉट बी गिवन टू कैंसिल द अनइवन एग्रीमेंट्स मेड विद द अदानी ग्रुप। यानी कि कोर्ट ने ये सवाल किया है कि भाई क्यों ना अदानी के साथ हुए समझौतों को कैंसिल किया जाए। इट हैज आल्सो आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द साइनिंग ऑफ द डील विद इन अ मंथ। यानी कि जितने भी कागजात हैं उनको 1 महीने में उसको मांगा गया है। अब बैरिस्टर एम अब्दुल Qayyum, representing the petitioner, filed the writ in the High Court asking for the cancellation of all electricity deals with Adani Group। यानी कि अदानी की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डील को कैंसिल कर दिया जाए, इस तरीके का एक पिटिशन फाइल किया गया है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है और इसको हर एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबर क्यों लोगों ने मिस किया और इसके बारे में भारत में क्यों नहीं बातचीत हो रही है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं और अरुण अग्रवाल हमारे साथ कई कार्यक्रमों में जुड़ चुके हैं, खासकर जो अदानी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या फिर सेबी का फ्रॉड हो। हर खबर पर आपने अरुण अग्रवाल जी को सुना है, तो आज इस खबर पर भी हम अरुण जी से उनका पर्सपेक्टिव सुनेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल अरुण जी यही है कि जो बांग्लादेश हाई कोर्ट ने जो हाई लेवल कमिटी बनाने का आदेश दिया है और उस कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, तो हम क्या मानकर चले कि बांग्लादेश अब अदानी के साथ जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो डील्स हुई हैं, क्या वो कैंसिलेशन के कगार पर हैं, क्या उनको रद्द किया जाएगा? जी नमस्कार नीलू जी। आपने जो कहा कि ये जितने भी एग्रीमेंट हैं कैंसिलेशन के कगार पे हैं और वो कैंसिल होंगे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि कीनिया में कैसे लॉ सोसाइटी से नहीं पूछा गया और उसके बावजूद जो है अडानी को ये सारे वहाँ प्रोजेक्ट दिए गए विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जिसके खिलाफ जो है वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो एयरपोर्ट और पावर के दोनों के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। आज वही वहाँ का हाई कोर्ट, कीनिया का या सुप्रीम कोर्ट, और आज बांग्लादेश का हाई कोर्ट हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने दिखाया हाउ दे आर सो सुपीरियर टू आवर कोर्ट्स
जबकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने जो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कोजेंट्रिक्स, वो भी एक पावर प्रोजेक्ट में, वो बाहर के अडानी आके इंडिया में हमारे साथ करप्शन करके जो है पावर सेक्टर में आ रहे थे। यहाँ पे आप देखते हैं कि जब अडानी की कमिटी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने से एक कमिटी बना देती है और ऐसे लोगों को चुनती है और ऐसे लोगों को वो जांच करने को देती है कि जो अक्यूज्ड हैं। सेबी में माधवी बुच इज द अक्यूज्ड, जो वो कर रही है उससे ये जांच करवाते हैं और ऐसे लोगों को लगाते हैं कि जिसको कि सेबी रेगुलेट कर रही है। और यहाँ पर बांग्लादेश वालों ने क्या कहा, उन्होंने जिम्मेदारी दी कैबिनेट सेक्रेटरी को, हु सपोज टू बी ए न्यूट्रल ऑफिसर। और आप एक बात उसमें एक बात नहीं आपने बताया, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एक्सपर्ट्स एंड लॉ एक्सपर्ट्स नॉट ऑफ बांग्लादेश, जिसकी की न्यूट्रलिटी और प्रोफेशनलिज्म में कहीं आंच नहीं आ सके, तो उनका देखिए। और यहां तो हड़बड़ में 4 दिन में आपने कमेटी बना दी। वो कमेटी इसीलिए बनाई सुप्रीम कोर्ट ने कि अडानी के ये सब जितने भी गलत काम है, करप्शन है, उसको तोपा जाए। वहां पे दे आर सिंसियर, तो उसको 1 महीना दिया गया है कि आप ऐसे लोगों को चुने जिनकी विश्वसनीयता में किसी को भी कोई डाउट नहीं हो। तो ये मैं पहले दोनों में कंट्रास्ट करना चाहता हूं कि उन लोगों ने क्या किया और हम लोगों ने क्या किया, ये उसमें बहुत फर्क है। दूसरी बात, ये हमें है लगता है कि सरकार नहीं गई है, ये कोई बैरिस्टर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में गए हैं, लेकिन वहां पर जो चीफ एडवाइजर या जो अभी पावर में है वो मोहम्मद यूनुस है। उनको ये सारी, और उनके पास एनर्जी पोर्टफोलियो है, तो उनको सारी बातें समझ में आती है। और देखिए, एक तीर से बहुत शिकारें हो रही हैं। पहला तो ये हो रहा है कि अदानी का शिकार हो रहा है कि देखो तुमने भ्रष्टाचार करके हमारे यहाँ 9 रुपये पर यूनिट में बिजली सप्लाई कर रहे हैं, 9 रुपये। आज सोलार की बिजली बांग्लादेश में भी जो है सूरज की किरण की कोई कमी नहीं है। आज जो है 2.5 रुपये 3 रुपये पर एनर्जी कॉस्ट आ गया, आप बिलो 2 रुपीज तक चला गया था अगर आप लैंड प्रोवाइड करें तो कहाँ 2 रुपए और कहाँ 8 रुपए। आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो उसमें अडानी का शिकार हुआ, शेख हसीना का शिकार हुआ, और जो बांग्लादेश में एंटी इंडिया फीलिंग है अडानी के कारण, हिंदू मुस्लिम के कारण, उसका भी अपीजमेंट हुआ। तो देखिए एक तीर से कितने शिकार वहां पे हो रहे हैं। और एक और बात जो मीडिया ने ज्यादा नहीं उठाई कि कल या परसों फॉर्मली बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना हु इज रिस्पॉन्सिबल कि कई 100 लोगों जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जान ले ली, तो उसके लिए उनको एक्स्ट्राडिक्शन के लिए उन्होंने मांगा है। और आप ये देखिए कि कोई भी देश बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को लेने को तैयार नहीं है, और हम यहाँ पे उनको संरक्षण दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? एट ग्रेट एक्सपेंस टू आवर फॉरेन पॉलिसी। हम तो बराबर सोचते थे ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है ये फॉरेन मिनिस्टर को क्यों वेटर का नाम दिए हुए हैं, तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और हमें बड़ा खराब भी लगता था कि अरे भाई इतना बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, और ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है सबको ऐसे ही करते रहते हैं, उसको वेटर कहते हैं। जब भी आप देखिएगा ट्वीट में तो वेटर कहते हैं, बहुत गलत बात है, उसके बावजूद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको तो समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी लाइबिलिटी है शेख हसीना टू गिव हर सैंक्चुअरी इन इंडिया। हम फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मुझको भी ये समझ में आता है। तो वो तो मोदी के कहने पर अडानी को बचाना है, शेख हसीना को बचाना है। एक बात तो है मोदी जी में कि ही स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स, उसके लिए हम उनकी बराबर तारीफ करेंगे। वो कांग्रेस की तरह नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसको जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम भ्रष्टाचार किए हो तो तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी। वो मोदी साहब में नहीं है, वो तो कुछ भी आप करके आइए, कितने भी दुष्कर्म वो बचाएंगे। तो वहां तक तो अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द नेशन। तो
ये एक दूसरा उसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो समझने लायक है। अब आप तीसरी बात में आइए कि क्यों मैं कहता हूं कि ये पावर अग्रीमेंट न केवल रद्द होगा, लेकिन एक तरह की, अगर हम वहां से सीख लेंगे या कांग्रेस सीख लेगी, तो यहां पर भी एक उसी तरह की क्रांति जो है अडानी के खिलाफ होगी, और वही डिमांड होगा कि ये सारे अग्रीमेंट जो अडानी के साथ हुए हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग है और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऐसी इंक्वायरी इंडिया में भी हो, और जहां जहां गलत पाया जाए, करप्शन पाया जाए, सबको रद्द किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 8 रुपए पर यूनिट जो बिजली सप्लाई, और ये इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये केवल 1600 मेगावाट जो बिजली झारखंड में बन रही है, और जिसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। मतलब एक कहावत है अंग्रेजी में कि एक्सपोर्टिंग कोल टू मैनचेस्टर, है ना। तो वो वहां तो नहीं हो पाया कि जहां की कोल की खानें थी वहां की खानें बंद हो गई, लेकिन डेफिनेटली वी आर, अडानी इज एक्सपोर्टिंग कोल टू झारखंड। तो बहुत ही मतलब कि अनपढ़ लोग हैं ऐसा ही काम करते हैं, पैसा हो जाता है तो वो एरोगेंस होती है पैसे की, और वहां से फिर ट्रांसमिट। अगर मान लीजिए कि ये जो इंक्वायरी कमेटी जो बनाई जाएगी और उस 2 महीने में वो कोई बहुत ही एडवर्स रिपोर्ट अगर अदानी को लेकर देती है, तो फिर ये अदानी के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, और अदानी से भी ज्यादा बड़ा क्या एम्बैरेसमेंट भारत के लिए नहीं होगा कि भारत ने किस तरीके से एक कंपनी के लिए लॉबिंग की, और वो कंपनी जांच में इस तरीके से पाई जा रही है। वो भी इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी डील्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस कमेटी में बैठेंगे। आज भारत के ऊपर ये कितना बड़ा तमाचा होगा अगर कोई एक एडवर्स रिपोर्ट इसमें आती है तो। देखिए, पहली बात तो क्यों एडवर्स रिपोर्ट आएगी वो मैं बता रहा था, वो उसको फिर से बाद में बताऊंगा। लेकिन जो आप बात कर रही हैं उसमें जरूर मतलब कि एक इंडिया के ऊपर ये इफेक्ट होगा कि जागो भारत जागो, ये बांग्लादेश में ये एक गए वहां पकड़ा गए, और तुम्हारे यहाँ तो इन्होंने सैकड़ों ऐसे ऐसे रोज प्रोजेक्ट डाले, और तुमको जो है अब हलाल कहिए या झटका, तुमको एक्सप्लॉइट किया। तो होना चाहिए, नहीं होगा तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एक ऐसी ही कमिटी जैसी बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने बनाई, वो अडानी के सारे प्रोजेक्ट में लगावे, और सुप्रीम कोर्ट अगर है तो वो सारे जजमेंट जो अरुण मिश्रा ने अडानी के फेवर में दिए वो सारे को रिव्यू करे, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ टर्न उनकी उनकी जो इम्पार्शियलिटी या पार्शियलिटी कहिए उस समय दिख गई कि जब वो छुट्टी में वो थे, वो जज थे, इसलिए नहीं थे कि कोई एग्जिस्टिंग मामला सुने, उस मामले को जबरदस्ती अपने बेंच में लाके उनको क्लीन चिट दिया। तो ये सब चीजें जो है, अरे वहां भी तो यही हुआ ना कि अल्टीमेटली पीपल लॉस्ट फेथ इन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर एक ऐसा जीता जागता मामला है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहे कि यस दिस हैपेंड, वी आर सॉरी, वी आर रिव्यूइंग इट, और सबको वो रिव्यू करे। और प्रोविजन है, आपको तो मैंने बताया कि कैसे वो आर्बिट्रेशन वाला मामला था, 5 जज का था, 3:2 अगेंस्ट में चला गया कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के। अरे महीने भर के अंदर में चंद्रचूड साहब ने एक 7 मेंबर बेंच बैठा के उसको उल्टा कर दिया, महीने भर में। इफ इसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, अगर कोई करे तो दिस विल शो द लेगेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि जब एक कॉर्पोरेट वालों के लिए आया तो आपने महीने 2 महीने में बेंच लगाई, और जब 370 और ईवीएम और इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा मामला आया तो आपने सालों के सालों उसमें गुजार दिए। तो ये मेरा कहना है कि दिस इज, जो आपने बात कही कि ये भारत पर असर होगा, बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये दिखाएगा कि देखिए वहां पर पर्सन हु इज हेडिंग द गवर्नमेंट, वो ही इज मनमोहन सिंह एंड मोदी कंबाइंड। मैं मोदी का भी नाम, he has got the ruthlessness of Modi and he has got the knowledge of मनमोहन सिंह। वो भी नोबेल लॉरेट हैं। किस बात का मिला? सुनिए, ग्रामीण बैंक, और मैं इसलिए उनके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि उनके पास एनर्जी पोर्टफोलियो है।
ये कोई अनपढ़ आदमी के पास नहीं है एनर्जी पोर्टफोलियो। जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला ग्रामीण बैंक के लिए, जो बांग्लादेश का डेवलपमेंट का जनक है, हु एम्पावर्ड द वुमेन थ्रू हिज ग्रामीण बैंक, वो उनकी जो कहानी है जो उन्होंने किया, और उसको फिर शेख हसीना ने विक्टिमाइज किया, जेल में डाला, उनको बाहर भागना पड़ा। वो आदमी एट द सेंटर ऑफ अफेयर्स है। तो वो देश के साथ, और वो भी व्हेन इट कम्स टू शेख हसीना एंड अडानी, किसी हालत में वो न बिकेगा न बेईमानी होने देगा। मैं ये बात कर रहा था। लेकिन जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जो अदानी की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, दैट अकाउंट्स नियरली फॉर 10% ऑफ बांग्लादेश टोटल सप्लाई, और जो पावर कंपनी थी उसने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। अब इट हैज रिड्यूस्ड इट्स सप्लाई फर्दर टू 500 मेगावाट्स। और यानी कि आपको लगता है कि जहां तक ये जो प्रॉपर प्रैक्टिसेस इन ट्रेड है उसको ज्यादा तवज्जो देगी, ना कि बांग्लादेश को लगेगा कि भाई हमारी एनर्जी सप्लाईज को मीट अप नहीं कर रही है तो फिर हम अदानी से ही आसानी से ले लें? क्या ये सब बातें दिमाग में नहीं आएंगी, जो मतलब बेसिकली जो बांग्लादेश की जो नीड्स है? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि ये नहीं समझे हम लोग कि बांग्लादेश बहुत बैकवर्ड है और उसके पास इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। ये हमारा सोचना बहुत ही गलत होगा, और इसी घमंड में हम रहे। और आप देखिए कि बांग्लादेश की व्हाटएवर गलत किया या सलत इनोवेटिवनेस से जो है उनकी जीडीपी हम लोगों से कहीं आगे भाग गई। आप घमंड करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पीछे हटे, पीछे गए और वो आगे बढ़ा। इनके पास, मैंने कहा ना, वहां पर मोहम्मद यूनुस हैं, पढ़े लिखे हैं। दो इमीडिएट सोल्यूशन है। एक है सोलार एनर्जी, वहां भी बहुत सन है। इफ दे वांट, दो कितने 1.5 साल लगते हैं सोलार प्लांट वहां बैठाने में। दे कैन ईजिली मेकअप 1600 मेगावाट है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और बहुत सारे उनके पास ऐसे लैंड है जिसको वो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ये सोलार पावर लगा सकते हैं। दूसरी बात जो हमने इंडिया में किया था, बार्ज माउंटेड पावर प्लांट, तो वो बार्ज पे वो बाहर में वो करके जो है उसको वो वहाँ पर कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करके जो है झारखंड लाके और फिर वहां से बिजली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश में, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया से डायरेक्टली ले आवेंगे और वहां पर पावर प्लांट लगाएंगे तो ठीक है, उसमें टाइम लगेगा लगने में, बट वो एनर्जी का तो वो ब्रिज हो जाएगा गैप। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी भी इतनी मजबूरी नहीं है। और ये 10% जो आप डेफिसिट बता रही हैं, हमने देखा नहीं है। ये इनका पीक आवर का डेफिसिट होगा, पीक सीजन का डेफिसिट। हाँ। जैसे यहाँ पर है ऑफ पीक, पीक, तो उस समय डेफिसिट है। तो आज हिंदुस्तान में बिजली होके आप चले जाइए, और बहुत सारी जगह में जो है जब शाम होती है तो वहाँ पे लोग का जनरेटर चलना चालू हो जाता है, क्योंकि उस समय पीक डिमांड होती है। 6 से 8 या 9 जो है, दैट इज द पीक डिमांड एवरीवेयर इन इंडिया। तो ये न समझें कि वो इतने मतलब कि कटोरावाद हैं कि वो जो है अडानी के सामने और मोदी साहब के सामने और सरेंडर कर देंगे क्योंकि 10% डेफिसिट है। अरे आप नहीं जानते हैं कि ये जितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं उसमें साल भर में एक नया प्लांट आ जाएगा। मैं लूट की इकोनॉमिक्स लोग नहीं समझते हैं। हाँ, नहीं, एक लेकिन जो थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल है मैं चाहती थी कि वो भी आप समझाएं, क्योंकि ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टोरी है इसमें ये लिखा है कि अदानी बांग्लादेश की जो सरकार है, एक हाँ, कि बांग्लादेश रिपोर्टेडली ओज अदानी ऑलमोस्ट $850 मिलियन, और अदानी ने बाद में इसको क्लैरिफाई किया है कि इट हैड नॉट डिमांडेड द फुल पेमेंट इन 7 डेज, उनको पूरा पेमेंट 7 दिन में नहीं चाहिए था। तो अब क्या, और उसके बाद अदानी ने एक रिसीव किया है $170 मिलियन का एक लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये जो पैसे का लेन देन है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझाएं कि विल इट ईज प्रेशर्स, क्या बांग्लादेश की सरकार उनको पूरा पार्शियल पेमेंट से क्या वो बात बनेगी, नहीं बनेगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या पेमेंट के लेन देन से किसी भी तरीके से क्या अदानी बच सकते हैं, या फिर अब अदानी को कोई नहीं बचा सकता है? कुछ इस तरीके की ये डील है। नहीं, देखिए क्या है कि बांग्लादेश में ये जो ट्रांजिशन हुआ और जो स्ट्राइक्स हुई और जो प्रदर्शन हुए, तो उसके कारण जो उनका मेन एक्सपोर्ट था गारमेंट,
तो उसके कारण इनके फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो काफी गिर गया ड्यू टू दिस पॉलिटिकल टर्मोइल। तो वो पेमेंट के डिफिकल्टी में आए। लेकिन अगर जैसे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा है, अगर वो इस डील में दिखाते हैं कि करप्शन है, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ गिविंग यू बैक योर मनी? तो वो और भी अच्छा रहेगा। वो 800 मिलियन में तो एक और पावर प्लांट, 800 मिलियन बहुत होते हैं। 800 मिलियन का मतलब हुआ मतलब 8 इंटू 8 6,000 करोड़, साढ़े 6,000 करोड़। 6,500 करोड़ में तो बड़े आराम से सोलर का भी बन जाएगा। 1600 ही मेगावाट है ना, तो वो बन जाएगा। हाँ, एक अरे ऐसा नहीं है कि सारी बुद्धि जो है ये पढ़े लिखे अडानी और जो है इन्हीं लोगों के पास है। और लोग भी कुछ पढ़े लिखे हैं, हाँ, उनको दे मे बी वेरी शार्प ब्रेन्स, ट्रू, बट दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स माइंडेड, सो दे नो द कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। आप करप्शन में पकड़ाए, देन वेर इज द क्वेश्चन ऑफ गिविंग यू मनी? और इसीलिए उन्होंने ये इंक्वायरी बैठाई है। तो वो, और वो भी महंगा जरूर होगा, लेकिन अब उनको समझ में आ गया पैसा सबसे बड़ा पैसा। तो करे नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मांगा था। अरे किसी तरह से जो है तुम हमारा और पावर ले लो, कुछ पैसे दे दो जाते जाते। अब सवाल उठता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परचेज अ मैन लाइक मोहम्मद यूनुस, वेरी डिफिकल्ट। और वो जब तक है तो वहां की जनता को भी कॉन्फिडेंस है, और उससे बड़ा हमारे जैसे लोगों को भी कॉन्फिडेंस है कि ये तो वाकई फकीर है जो झोला लेके जा सकता है, ये फेक फकीर नहीं है। तो इसलिए जो हम नहीं, लेकिन अरुण जी, अगर मान लीजिए कि ये डील बांग्लादेश की कैंसिल हो जाती है, तो क्या ये पहली ऐसी डील होगी जहां पर अदानी का जो पावर प्रोजेक्ट है इस तरीके से कैंसिल होगा? इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा और बाकी देशों में जहां पर जो स्ट्रेट डील्स होती हैं, क्या बाकी देशों में भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत हो सकती है अदानी के लिए? मोदी जी ने एक बहुत गलत काम किया कि ब्रांड इंडिया को जो है ब्रांड अडानी से मिला दिया। वो उनको कभी नहीं करना चाहिए था। ये जो वो उनके साथ जा जाके उनके प्लेन में उनको ले जाके जर्नलिस्ट को नहीं ले गए और सारी डील जो है खुद कराए, और उसमें जो है जो वहाँ बाहर के यहाँ के अफसरों को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं और जजों को भी ये कंट्रोल करते हैं, वहां पर तो आप नहीं कर सकते हैं। वहां तो श्रीलंका वाले ने तुरंत कह दिया, भले उसको रिजाइन करना पड़ा या बैक ट्रैक करना पड़ा। तो ये जो ब्रांड अडानी हैज बिकम ब्रांड इंडिया, ये हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हाउ हाउ आर वी गोइंग टू, मतलब कि वो है ना कि वॉश दिस स्टेन ऑन अस, हाउ मेनी नेपच्यून्स विल इट टेक टू वॉश द स्टेन ऑफ अडानी ऑन द नेम ऑफ इंडिया? ये हमारे साथ जो लग गया, ये बहुत गड़बड़ है और हमारा भी नाम खराब होगा। और एक बात आप और हम जो भूल गए बताना कि इट इज नॉट ओनली दिस पावर प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा ऑल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, राइट, मतलब कि इसमें और भी एग्रीमेंट्स हैं। किस तरह के हैं नहीं मालूम, लेकिन 2-3 तो मैं बता ही सकता हूँ तो फिर कि इसका मतलब एक तो तो ये है, ट्रांसमिशन एग्रीमेंट होगा कि हाँ, बिजली तो जो ट्रांसमिट हुई उसका नहीं, भी मेरा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर सारे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये तो फिर एक तरीके से यही है कि भाई अदानी को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो काम वो किसी निकाल देश चुके ने हैं। किया। हाँ, वो देखिए उनकी अभी एक लीगल मजबूरी है, क्या तो एक आप दादागिरी करके बेवकूफी का काम करें, ए तुम बंद करो और जाओ, तो उसको बहाना मिल जाएगा कि जैसे वो एयरपोर्ट में हुआ मालदीव में कि आप जीएमआर के साथ, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या जहां भी आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा हुआ था वहां आर्बिट्रेशन करके वो जीत जाएंगे। तो वो इतने मूर्ख नहीं है, उन्होंने जो है पहले अपने यहाँ से इंक्वायरी लगाई, अब उसमें वो कहीं से निकाल लेंगे करप्शन। अब जब ये हो जाएगा कि ये वन साइडेड डील था, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई, इसका सही दाम जो है 4 रुपए होना चाहिए था, तो किस बात का 8 रुपए, ये एक ह्यूमन राइट्स का मामला हो जाएगा। तो ये हल्का मत समझिए कि ये अगर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं नेशनल लॉ स्कूल वाले लोगों से और बड़े बड़े लॉयरों को करोड़ों रुपया देके अगर ये जो है एक पावर परचेज एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो उनके पास भी वो बुद्धि है। ये ना समझे कि जो है वो आपने एक ऐसा पावर परचेज एग्रीमेंट बनवा लिया, हाँ, जिसको कि स्टेट फाइनेंस नेशनल स्कूल से आए हुए लोगों ने आपको मदद की बनाने में, सब एक्सपर्ट हो गए, उसी की कमाई है। कम से कम 50 30-40 करोड़ रुपया दिया होगा खाली एग्रीमेंट बनाने में।
तो उसको उल्टा करना है इन अ लीगल वे कि इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं हो, और दूसरा लगा दिया बंदूक उधर कि शेख हसीना को हैंड अस ओवर, और तीसरा आप यहां पर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वहां मुस्लिम हिंदू हो गया, ये भी तो होगा ना। तो हर तरह से अडानी के कारण बांग्लादेश हैज फ्रॉम अ वेरी फ्रेंडली नेबर, माने probably our most friendly neighbor has become the most adverse neighbor। ये हुआ है। म्यूट है आप, म्यूट हैं। हाँ, अरुण जी, जो हमारे कोर्ट्स हैं, आज उनके लिए कितना बड़ा सबक है। हमारे कोर्ट्स अदानी का जैसे कोई मैटर आता है हाथ खड़े कर देते हैं, हमारी जांच एजेंसीज हाथ खड़े कर देती हैं, लेकिन अब एक फॉरेन कंपनी, सॉरी एक फॉरेन गवर्नमेंट, वो अब इस पूरी जांच जब शुरू करेगी, तो फिर इसका जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो क्या आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। लोग, क्या भारत की सरकार तब फिर यही कहेगी कि अरे भाई ये तो जॉर्ज सोरोस का गैंग है जो ये जांच करवा रहा है बांग्लादेश की सरकार से। अरे ये कुछ भी अभी भक्त निकालेंगे, उनका एंगल देखिएगा, फिर वो कहेंगे अडानी इज इंडिया और उसको बचाइए और ये सब है। लेकिन एक बात ऑन अ मोर सीरियस नोट मैं कह रहा हूं, एंड आई मीन इट, कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो बात आपने उठाई और हाई कोर्ट अब जो है ना, ये उनको ना कोट करें कि इंग्लैंड में जो है फलाने लॉर्ड ने ये कहा, लॉर्ड डेनिंग ने ये कहा, और अमेरिका में जो है ये जज ने ये कहा, उनको कोट करना बंद करें। दे शुड लर्न द लेसन फ्रॉम प्लेसेस लाइक कीनिया एज वेल एज बांग्लादेश। दिस इज, आई टेल यू, एक्सीलेंट ऑर्डर। मतलब कि वो जो उन्होंने कहा अपने नहीं कि हम ही करेंगे, हम ही कमिटी, हम ही काबिल है, अपने से कमिटी नहीं बनाई। ये नहीं कहा हिंदुस्तानी, एक रिग्ड कमिटी इंटरनेशनल। आप देखिए तो क्या और वो भी हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। आप ऑर्डर देखिए, हाई कोर्ट हैज फंक्शन फार सुपीरियर टू व्हाट वी गॉट। हमने पेगासस, मैं आपको 100% कहता हूं कि पेगासस फोन में जो है गोगोई साहब का भी फोन ट्रैप्ड था। इनकी हिम्मत नहीं है, और इसीलिए उनको वो जो महिला वाला कांड और वो सारा उनको ब्लैकमेल कर लिया। आज तक सरकार ने ये नहीं कहा कि पेगासस हमने नहीं यूज किया। दैट इटसेल्फ, वेयर आर वी गोइंग? आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप जजेस को आप 2 बार 3 बार कह रहे हैं, हाँ, फिर आप कह रहे हैं अरे मुरलीधर को वो सरकार जो है नहीं नॉमिनेट करेगी, क्या फायदा। मतलब आप उन्हीं का काम करने को पहले बैठे हुए हैं। शुड द पीपल, देखिए एक कहावत है, और मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं एंड आई मीन इट, कि आप वो बॉर्डर में जो लोग हैं वहां पर आप देखेंगे जो कहते हैं कि वी गेव आवर टुमारोज फॉर योर टुडेज, वी गेव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। ये एक बहुत प्रचलित कहावत है। आज के तारीख में हो रहा है कि दीज पीपल आर नॉट गिविंग अप देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि हमने एक जिंदगी दे दी एक्टिविज्म में। मैंने वकालत छोड़ के खाली एक्टिविज्म किया है, और जब मैं ये देखता हूं इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं तो मैं यही सोचता हूं कि भाई काश हमारे देश में भी ऐसे लोग होते। किस किस तरह की बातें सुननी पड़ती है, किस किस तरह से लॉयर्स आपको हुट करते हैं कोर्ट में, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है, चंद पैसों के लिए नेशनल हित भूल जाते हैं। और ये मैं, मतलब कि ये मैं रियलिटी बता रहा हूं अपने देश की। बिल्कुल ये बात आज जो है, लेट अस सेलिब्रेट व्हाट बांग्लादेश हैज डन फॉर ऑल दोज पीपल हु अंडरस्टैंड कि ये अडानी किस तरह से इस देश को खा रहा है। आज आप इस बात को सेलिब्रेट करिए कि एक छोटा देश बांग्लादेश केवल एक प्रोजेक्ट में उनको चित कर दिया। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी, फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ, कि अब अदानी का भविष्य आपको क्या लगता है? एक बार बांग्लादेश की सरकार अगर वो सारे डील्स कैंसिल कर देती है या उनकी इंक्वायरी में बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला पाया जाता है, तो अदानी का भविष्य आप क्या देखते हैं? कितने दिन ये चल पाएंगे अपने इस घालमेल से? हर जगह तो मोदी जी नहीं बैठे हैं, हर जगह शाह साहब नहीं बैठे उनको बचाने के लिए हर देश में। नहीं, ये देखिए, पहले तो ये पैसे से सत्ता भी खरीद रहे हैं, तो जब तक इनके हाथ में सत्ता है, तो जब तक पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं होगा, या जो हम लोग एक्टिविस्ट लोग अब कोर्ट जाना इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो समय की बर्बादी हो जाती है।
और बड़ा खराब लगता है अंदर से जब ये देखते हैं कि एक जज के तरह नहीं काम कर रहा है और लोग काम ना करें तो वो अपने जगह है। बहुत ही अंदर से खराब लगता है कि उनको दिख रहा है उसके बावजूद भी इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक्टिविज्म भी कम हो रहा है और वहाँ मामले भी नहीं जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट जो है कहाँ से आता है और कैसे आता है और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी कितना है। अभी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में जो मेन है वो एक राहुल गांधी हैं और उनके इर्द-गिर्द कुछ लोग हैं जो लोग कर रहे हैं और लेकिन ये मासेस में रेजोनेट कर रहा है। वहाँ वो लोग समझ रहे हैं। मैं बताता हूँ कि एक बार मैं मेधा पाटकर और प्रशांत भूषण जी के साथ था। तो ये दोनों वही टाटा बिरला कर रहे थे। तो मैंने कहा कि देखिए वो ज़माना गया, अब इसको बंद करिए। अब जो है अडानी अंबानी करिए। तो वो अब जो है ये कम से कम ये स्लोगन तो आ गया है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे अडानी जो है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको ठेके दिए जा रहे हैं और क्या उसका नेशन कॉस्ट पे कर रहा है और कैसे वो फिर पैसा जो है सत्ता को पाने में अब जो है सफल हो रहा है। तो लोग समझ रहे हैं। तो उम्मीद पर ही हम लोग हैं कि देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। और जो उन्होंने एक और बात है कि उन्होंने कहा कि 1 महीने में आप सारी डील्स को आप पब्लिक करिए, सारे कागज़ दीजिए। उन्होंने कोर्ट ने सारे पावर रिलेटेड कागज़ माँग लिए हैं। ये नहीं चलेगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है और हमने आपको राफेल की फाइल दिखा दी और आप जो हैं उसमें फँसे हुए थे उस आपने कांड सील्ड में। एनवेलप में दे दिया, आपने सील्ड एनवेलप में दे दिया और फिर जज ने हाँ, कुछ देखा ही नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए एयरफोर्स के बड़े अफसर को कोर्ट में बुला लिया। अरे व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस क्या इनजस्टिस वी हैव बीन सब्जेक्टेड टू। और फ्रांस के लोग वहां पर निकाल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हो रहा है। आई एम श्योर आज ये बातचीत आप लोग जब सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये बातचीत नहीं मिलेगी क्योंकि आज सब लोग बिजी हैं इस बात को दिखाने में कि देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में पोलिंग चल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इशू था जो कि मीडिया ने मिस किया और इसलिए मुझे लगा कि आज अपने प्लेटफॉर्म पर इस चीज को लेकर बात करनी जरूरी है क्योंकि चारों तरफ दोनों राज्यों में अदानी अदानी हो रहा है, लेकिन अदानी की जो असलियत है वो ये है। और ये बातचीत जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा देश बांग्लादेश, जो कि अरुण जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि जो छोटा सा देश कर गया वो भारत कभी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता। कम से कम मोदी और शाह साहब जब तक है तब तक तो नहीं बिल्कुल कर पाएगा। आगे की सरकारें क्या करेंगी ये पता नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी बहुत धन्यवाद।